हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ नहा ली थी मैं। नहाने के बाद मैंने पहनी थी ये ब्लू कलर की कुर्ती और अभी बालों में कंघी नहीं करी थी, सिर धोया था। मैं आ गई थी सीधा दुकान की तरफ क्योंकि मुझे बनाना था खाना और खाना बनाने के लिए मेरे को न्यूट्रेला चाहिए था, ख़त्म हो गया था। और ये सोयाबीन की वड़ियाँ दो तरीके की मैंने यहाँ पर ख़रीदी है। एक होती है बड़े साइज़ की और एक ही स्मॉल चंक्स होते हैं। तो मैंने कहा दोनों मिक्स करके सब्ज़ी अच्छी बनेगी क्योंकि सोयाबीन में ना बहुत भर भर के प्रोटीन होता है, हेल्दी होती है, शरीर के लिए अच्छा होता है, वेट लॉस में बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने कहा ये, और साथ में इसके हल्दी फ्री थी। उसके बाद मैंने ये MDH का ये किचन किंग का मसाला लिया जो कि आधा डब्बा खाली होता है, इसमें सिर्फ आधा मसाला होता है, इसमें बाकी हवा होती है। उसके बाद यहाँ से मैंने मैगी मसाला होता है, ये 5 रुपये का आई थिंक एक पैकेट होता है, उसमें 5 पैकेट के साथ एक पैकेट फ्री था। तो मैंने ये मैगी मसाले ले लिए थे क्योंकि ये ना मैं कई बार सब्जी में कई बार ऐड कर देती हूँ तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये भी मैंने ख़रीद लिया है। पता नहीं कभी कभी डाल देती, हमेशा नहीं ऐड करती हूँ, कभी कोई स्पेशल ओकेशन होता है, कुछ अच्छा बनाना हो तो मैं इसमें ये मसाला ऐड कर देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा बनता है। तो यहाँ से मैं ये सारा सामान ख़रीद के आ गई थी वापस घर आई तो देखो अभी विहान की चल रही हैं दिवाली की छुट्टियाँ। अभी विहान को जाना है, पता नहीं मंडे को जाना है ट्यूसडे को, ऐसे ही है। स्कूल की काफ़ी दिनों की छुट्टियाँ हो गई है तो विहान अपना मस्ती करता रहता है। ये ठेला मुझे हर बार जब भी दिखता है घर के साइड में तो मुझे याद आता है कि हाँ मुझे एक दिन यहाँ घर पे काम स्टार्ट करना है, अपनी कुकिंग का कुछ ना कुछ काम शुरू करूँगी मैं। तो यहाँ पे विहान तब तक जब तक मैं शुरू नहीं करती हूँ काम, तो इसमें सुबह शाम बैठ के खेल लेता है, अपने खिलौने रख देता है खेरेडी में और अपना आप मज़े से खेलता रहता है। उसके बाद चलो मैं आ गई थी रसोई में, और रसोई में मैं कर रही थी तैयारी खाने की। खाने में देखो बेसिक है, देखो प्याज टमाटर लहसुन ये सब कट कर लेती हूँ। तो सब्जी मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ निधि, मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि वो बढ़िया है, कुकर में जल्दी बन भी जाती है। साथ में मैं बना दूंगी नमकीन चावल क्योंकि विहान खुश होके खाता है, रोटी तो मुंह ही नहीं लगाता है बिल्कुल ही, मतलब चावल 2 टाइम अच्छे से खा लेता है। और रोटी कल मैं रात को भी पराठा बना के मैंने अपने हाथ से इतना बढ़िया मुलायम पराठा बनाया, सब्जी रखी थी, सब्जी के साथ मैं लेकर गई हूँ। विहान ने एक चम्मच नहीं, एक मतलब एक टुकड़ा नहीं खाया। मुझे बोलता कि मम्मी मैं तो ना मखाने खाऊंगा। फिर मैंने रात को इसके लिए जैसे थोड़ा 1-1.5 कटोरी मखाने की बना के उसको घी में अच्छे से फ्राई करके लेकर आई विहान के लिए, बस उसने वो खाया और सो गया। मतलब देख लो अब आप। तो यहाँ पे देखो जी मसाला हो गया तैयार और इसके बाद तेल गरम हो गया तो पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया था लहसुन। लहसुन जैसे ही थोड़ा ब्राउन हो गया तो इसमें प्याज ऐड कर दिया था, और ये देखो मैंने आलू कट करके रख दिए थे। और मेरी जो सब्जी होती है मैं कितने भी कम बना लूँ 2 टाइम तो चली जाती है, या ये कहूँ मेरी चली जाती है पूरा दिन, मुझे दोबारा से सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और यहाँ पे देखो जी मसाला, तो आधा मसाला देखो डब्बा कितना बड़ा बना के दे देते हैं ये। तो यहाँ पे देखो मैं कुकर में सब्जियां वगैरह खाना जल्दी बनता है। आप लोग कई बार कमेंट करते हो निधि आप चावल में कई बार कुकर में चावल बना देते हो या कुछ इस तरीके से। तो मुझे ना सब गैस की बहुत बचत हो जाती है अगर आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 1 या 2 सीटी में बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर देखो मैं फटाफट ये इस तरीके से इसमें मैंने हरा धनिया भी ऐड किया था। बाकी मैं हरी मिर्च नहीं ऐड करती सब्जी में। ये देखो जी चावल भी मैंने ये वाले बनाए थे, नमक और घी के जीरा राइस बना दिया था। और ये सब्जी बन के अभी इसमें 1-2 सीटी में तैयार हो जाएगी। इसमें हरा धनिया देखो मैंने बहुत अच्छे से ऐड किया था, आज रखा हुआ था फ्रिज में, फिर वो ख़राब ही हो जाता रखा। और हरी मिर्ची तो मैं सब्जी में ऐड ही नहीं करती हूँ विहान के चक्कर में क्योंकि विहान खाता नहीं है। तो चलो फटाफट हमारा हो गया है खाना बन के तैयार। तो ये देख लीजिए जी ये खाना है, मैंने एक प्लेट मेरी है, ये प्लेट मेरी है क्योंकि इस प्लेट में लहसुन का अचार, और मुझे लग रहा है मैंने लहसुन का अचार ज़्यादा खा लिया है क्योंकि मेरे रैशेज़ से हो गए हैं हाथ में, जैसे कहते नहीं है वो पड़ जाते हैं, अजीब से रैशेज़ हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है गर्मी की वजह से, क्योंकि लहसुन गर्म होता है तो थोड़ा सा मैं कम खाना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खा रही थी भर भर के चम्मच, तो वो भी नुकसान करता है। 2-3 पोथी खा सकते हैं लहसुन की, ज़्यादा भी खाते हो तो वो भी कहते हैं ना गर्मी कर जाता है शरीर में, लहसुन अदरक ये सब गर्म होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा सिर का दर्द ट्रिगर हो गया था कल, मेरे को मैंने दवाई खानी पड़ी क्योंकि मैं अब से नहीं करूँगी। मैं जैसे दिन में दोपहर के टाइम धूप के टाइम अगर मैं घर बाहर झाड़ू भी लगा लेती हूँ ना, बस इतना ही काफ़ी होता है। मुझे बहुत परहेज़ करने पड़ते हैं सन की रेज़ के, क्योंकि अगर मैं इतनी सी धूप भी मेरी आँखों में पड़ जाती है ना, मेरे उसी वक्त इतना गंदा सिर का दर्द हो जाता है ना, मुझसे रोशनी की वजह से धूप की वजह से ही होता है, मुझे और किसी चीज़ की
वजह से नहीं होता। अगर मैं घर के अंदर रहती हूँ ना तो मेरे कभी सिर का दर्द नहीं होगा, चाहे 1 साल घर के अंदर बैठी रहूँ, क्योंकि मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और मेरे को ना ओक्यूलर माइग्रेन है। ओक्यूलर माइग्रेन का मतलब है कि जैसे एकदम से तेज़ रोशनी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। जैसे मैं अंधेरे वाले कमरे से बाहर तेज़ रोशनी की तरफ जाऊँगी ना, जैसे बाहर दिन में दोपहर को, तो इतनी तेज़ रोशनी मेरी आंखों को बर्दाश्त नहीं होती और एकदम से मेरे सिर में मतलब मेरे को चमकीली वायर्स नज़र आने लग जाती है, मेरा आंखों के सामने ना अंधेरा छा जाता है और वो आधे घंटे बाद फिर इतना गंदा सिर का दर्द हो जाता है मुझे। तो ये चीज़ मेरे को ना बचपन से ही है, 15-20 साल हो गए हैं इस चीज़ के साथ रहते हुए। तो इस चीज़ का बस यही है कि परहेज़ करो। जैसे अगर मान लो यहाँ झाड़ू भी लगानी है, या तो बिल्कुल सुबह सुबह लगा लो जब तेज़ धूप ना निकली हो, या शाम को लगा लूँ, या पौधों में पानी भी रात को ले दूँ थोड़ा शाम सी को या सुबह। अब से मैं धूप में काम नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बस का नहीं है। मेरे को सच में ना वो चश्मा नहीं होता जो काला चश्मा बोलते हैं, ये धूप का चश्मा बोलते हैं, मुझे वो ख़रीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई बार धूप में निकलना पड़ जाता है ना, तो उससे ही मेरा सिर का दर्द ट्रिगर हो जाता है। तो बस यहाँ पर ही मेरा सिर का दर्द हो गया था कल काफ़ी ज़्यादा, बट मैंने ना दवाई ले ली थी तो मुझे आराम हो गया था। तो मैंने तो बस ये पाइप लगा लिया था पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि देखो बार बार एक एक बाल्टी भर के लाना फिर डब्बों से पानी देना, तो मुझे लगा इसमें बहुत टाइम ख़राब होता है। इससे बढ़िया है कि फटाफट पाइप लगा के नलके में और यहाँ पे पौधों में भी फटाफट पानी दे देती हूँ और यहाँ पे आगे भी थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लेती हूँ, क्योंकि टंकी तो मैंने पूरी भरी दी थी, अच्छे से मोटर चला ली थी। कल तो रात को पानी आ गया, पता नहीं इस टाइम तो कभी पानी भी नहीं आता हमारे। सुबह शाम आता है पानी, एक आता है शाम को 4 बजे, सुबह आ जाता है 8:30 बजे, बस ये 2 टाइमिंग है पानी की। तो ये देखो जी बढ़िया है, अच्छे से थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा ना पानी का छिड़काव करो ना तो मिट्टी में से भीनी भीनी खुशबू आती है, अच्छी मतलब अच्छा सा लगता है। तो बस यही कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने और विहान ने खाना भी खा लिया था। टाइम से खा लेते हैं खाना, मैं तो टाइम से विहान के सो के उठने से पहले ही खाना घर पे बना के तैयार करके रख लेती हूँ। उठता है फिर उसकी मर्जी है, उसको जब भूख लगे वो खाना खा लेता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं नहा ली हूँ, नहा के अभी मैंने बालों में कंघी नहीं करी है। मैंने नाश्ता सुबह का कर लिया है, विहान ने नहीं किया है, वो अभी बस प्ले कर रहा है। नहा के मैंने इस तरीके से देखो ये सूट पहना है आज मैंने, सिंपल सा। मैंने कहा अभी 1-1.5 महीना जब तक, क्योंकि ये पूरी बाजू का है ना सूट, तो इसमें ये ठीक रहता है मेरे को। और देखो मैं एक बात कह रही थी, इस बार जब विहान की दादी आई थी तो उन्होंने मुझे फिर से बुलाया था, बोलते तू आ कभी भी आ नजफगढ़, बच्चे को लेकर आ। तो मैं ये बात बोलूँगी, उन्होंने बोला चल पुरानी बातें भूल जा, जो भी हुआ पिछली बार, कोई नहीं, हो जाता है घर में। देखो कहते नहीं 2 बर्तन खटक भी जाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, होता रहता है। तो उन्होंने मुझे समझाया, तो बात चलो ठीक है, वो तो मेरे को आ गई समझ में, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दी बातें पुरानी। लेकिन पता है क्या बात है, आप सुनिए मेरी बात। मेन प्रॉब्लम ये है कि देखो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी तो मेरा नुकसान होगा। अब वो कह रहे थे कि जनवरी में जैसे विहान की सर्दियों की छुट्टियां होती है तो लेके आ जाइयो। तो देखो मैं तो लेके आ जाऊंगी विहान को, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा है वीडियो बनाने का काम, और वहाँ पे मैं फ्रीली वीडियोस नहीं बना पाती। फ्रीली इन द सेंस, देखो यार यहाँ पे मैं कैसे भी, अपना काम है तो मैं सुबह ही लग जाती हूँ, अपना शूट कर लेती हूँ, खाना बनाना है, कोई भी एक्टिविटी है बाहर की भी बना लेती हूँ वीडियो, बाइक है मेरे पास, जाके कुछ भी मेरी एक्टिविटी लाइफ की है वो मैं दिखा लेती हूँ। पर लास्ट टाइम क्या हुआ कि देवर ने मेरे को बोल दिया कि ना मतलब निधि तुमने मतलब घर की वीडियो बना दी, मतलब हमारे घर की। तो मैंने बल्कि देखो उनकी तो वीडियो बनाई नहीं है ना, विहान के दादा दादी को तो मैंने वीडियो में नहीं लिया ना, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत आए थे कहीं, मतलब पीछे से थोड़ा सा शूट लिया, फेस तो मैंने नहीं दिखाया ना वीडियो में किसी का भी। पर एक बात मुझे बताइए, ये मेरा काम है यूट्यूब। अब मैं एक बात बताऊं, मैं ज़्यादा नहीं कहती हूँ कि, पर मैं हर रोज़ का अपना नुकसान कैसे करूं अगर मैं वहाँ जाके बैठ जाऊं और फिर वहाँ जाके क्या मैं वीडियो मतलब अपना फ्रीली वीडियो ना बना पाऊं। बंदा ये है, एक बात बताओ, देखो आप अपना काम ही ना कर पाओ तो मेरा वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होगा, मेरा तो नुकसान ही होगा ना वहाँ जाने का। आप ये चीज़ सोचिए ना, क्योंकि मैं ये नहीं कहती मैं बहुत ज़्यादा कमाती हूँ, तो बट मैं रोज़ का जो 700-800 रुपये कमाती हूँ है ना यूट्यूब से, कभी 1000 भी कमा लेती हूँ एक दिन का, अगर मैं ज़्यादा वीडियो डालती हूँ तो एक बात बताऊं, मुझे मेरा रोज का इतना नुकसान होगा, मेरे को ऐसा क्या फिर मतलब मेरा जाने का क्या बेनिफिट होगा वहाँ। मतलब कोई भी इंसान है अपना काम छोड़ के कैसे जाए, मतलब मैं वीडियो इसी नहीं बनाऊंगी तो फिर एक बार बताओ, मैं अगर 10 दिन उनके घर पड़ी रही और 10 दिन में मेरा कितना नुकसान हो जाएगा,
आप खुद हिसाब लगाओ, कम से कम 10,000 रुपये का, 8 से 10,000 रुपये का मेरा 10 दिन में नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वीडियो मैं फिर बना नहीं पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाऊंगी तो फिर वही चीज़ें हो जाएंगी कि हाँ भाई, फिर वो देवर कह देगा तूने वीडियो क्यों बनाई, घर की कमरे की वीडियो क्यों बनाई। तो अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो फिर मेरा तो नुकसान है ना, क्योंकि मैं अपना काम कैसे छोड़ दूँ, आप ये बात बताइए मुझे। मैं तो एज अ यूट्यूबर वीडियो ही बनाने का मेरा काम है, यही मेरा अर्निंग का सोर्स है, यही काम मैं कर रही हूँ 3 साल 8 महीने से। तो यही बात का मुद्दा है कि देखो, जब उनके साथ जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना उनके घर में, विहान के दादा दादी के घर फरवरी में, तो उन्होंने मुझे खुद से सामने से विहान की दादी ने बोला था कि तू वीडियो बना ले, अपना काम करती रहे, ये बात बोली। अब देखो हर परिवार में क्या होता है ना कि हर किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे भी वीडियोस बना रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, क्योंकि मेरा घर है, मेरा खुद का खरीदा हुआ है, तो मैं कैसे भी अपनी वीडियो बना सकती हूँ, अपने घर की बना सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं ये नहीं कहती कि हर जगह, देखो बहुत से मेरे रिलेटिव्स भी हैं जहाँ परिवार में जिनको वीडियो का काम पसंद नहीं है, वो वीडियोस में आना भी नहीं चाहते, ना ही वीडियो में शूट करना चाहते हैं, वो बात है। लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर बाहर तो ले जाते हैं ना, बाहर ले जाके बाहर की वीडियोस बनवा देते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि चलो हमारे घर की वीडियो नहीं बन रही है, तो वो मुझे घुमाने ले जाते हैं, कहीं मॉल में ले गए या कहीं मंदिर ले गए, कहीं ना कहीं ले गए, वहाँ की वीडियो बना के मैंने फिर चैनल पर डाल दी, कहीं घूमने ले जाते हैं वो कह देते, अगर मान लो वो कह देते हैं कि चलो हमारे घर की वीडियो मत बनाओ, लेकिन फिर वो ले तो जाते हैं ना कहीं बाहर घुमाने, कि चलो बाहर की घूमने फिरने की वीडियो बना लो बाहर की कहीं की भी, तो वो चीज़ होती है। तो उससे क्या है कि मेरा नुकसान तो नहीं होता ना, मेरी वीडियो तो जाती रहती है यूट्यूब पे। तो ये वजह है। देखो फिर वहाँ पे क्या है ना कि उनके जाके देखो फिर वही है, बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि कैसे बाहर जाऊँ, बाहर कहाँ निकलूँ, क्योंकि मेरे से इतना घूमना फिरना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। मतलब लोगों के लिए आसान होगा, बट मुझे ना आप लोग मेरा नेचर जान ही गए हो पिछले 3.5-4 साल में, मुझे ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा खुद भी पसंद नहीं है। ऐसे तो पसंद है ट्रैवलिंग, मान लो कोई कार में बैठा के लेके जा रहा है, आराम से आप पीछे बैठे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं मेट्रो के धक्के भी खाना पसंद नहीं करती हूँ। बाहर जाओ, बाहर दोनों बाहर निकलो। अभी मैंने कहा ना मैं 2 मिनट बाद बोलूँगी, है ना। जाओ बेटा, दोनों बाहर जाओ। आजा विहान ले, ओहो गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग। अब जाओ बाहर जाओ, आप भी बाहर जाओ बेटा, बाहर जाके खेल लो, ठीक है। बाहर है ना खिलौने सारे, जाओ बाहर जाओ बच्चों, बाहर खेलो। तो बस मैं यही बात बोल रही थी कि यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि क्या मतलब मेरा इशू है। तो इस वजह से फिर मैं सोचती हूँ कि उससे बढ़िया मेरे को ना, मेरे से नहीं होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को ना तो चीज़ें देखने का शौक है, मतलब अगर मैं करूँगी तो वो धक्के से वीडियो के चक्कर में होगा, वो काम मुझसे होता नहीं। जैसे मेरे को ये कह दोगे ना कि दिल्ली में जाके आप कितनी भी वीडियो बना लो, दिल्ली की कोई क्या बोलते हैं वहाँ पे तो इतना कुछ है, इंडिया गेट है, पता नहीं क्या क्या है, यार मेरे को शौक ही नहीं है, मेरे को शौक नहीं है यार वहाँ घूमने का फिरने का, मेरे से बस की नहीं है। मेरे को मेट्रो में भी ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें भी इतनी भीड़ होती है ना, भीड़ भाड़, कभी ऊपर जाओ वहाँ से टिकट लो, फिर ये करो वो करो, मेरा ट्रैवल करने का जी ही नहीं करता है। मेरा नेचर ऐसा है, मैं बस घर पे रह के खुश हूँ। मेरे को घर से बाहर निकलने में बस ये कि अपनी बाइक पे कहीं जाना हो, यहाँ जैसे हिसार में निकलना हो, वहां तक ठीक है, अदरवाइज बेमतलब कि मेरे को शौक ही नहीं है यार, मेरे को कुछ भी देखने का शौक नहीं है। कि आप कहो ना कि मुझे दिल्ली में भी इतना कुछ है घूमने लायक, है ना, मेरे को घूमना ही नहीं है, मेरे को कुछ भी देखना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता। मुझे तो बस अपना कमरे में कंफर्टेबली आप लेटे हुए हो आराम से, और फ़ोन में चीज़ें देखती रहो, यूट्यूब चलाना पसंद है मुझे, यूट्यूब पे वीडियोस देखना पसंद है मुझे, बाहर घूमना फिरना इतना पसंद ही नहीं है। मतलब अपनी कॉलोनी में, सोसाइटी में घूम लो वो होता है, मैं इतनी ट्रैवल लवर्स हुई नहीं, तो मुझे नहीं है, शुरू से ही नहीं है। तो मेरे को वो भी काम मन नहीं करता, मतलब मैं उनके घर भी चली जाऊँ ना, फिर भी मेरे को ये है ना कि अकेले जाना पड़ेगा वहाँ से वहाँ, मेरे को नहीं है भैया शौक इतना ज़्यादा, मेरे बस का नहीं है वो चीज़। तो वही इसीलिए मैं कहती हूँ उनको कि आप लोग ही आ जाया करो जब भी विहान से मिलना हो, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि फिर मेरा काम खराब होगा, मेरा नुकसान होगा। आप लोग कभी भी आओ, आपके लिए मोस्ट वेलकम है, विहान के दादा दादी, उनकी पूरी फैमिली के लिए, बल्कि उसके लिए नहीं, देवर के लिए भी कह रही हूँ, देवरानी के लिए भी कह रही हूँ, आप लोग कभी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप लोग जब मन करे आप मिलने आओ, बस मैं अपना काम नहीं खराब कर सकती ना, मेरा यूट्यूब का काम है, वो अफेक्ट होगा अगर मैं आके बैठ जाऊंगी, तो मेरे को वीडियो बनानी होती है क्योंकि। ठीक है जी, चलिए।
चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।